हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पल्सिव हाई, इम्पल्सिव लो एंड आईडीएम के बारे में। बट इससे पहले अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा करके देख सकते हैं। एंड ये वीडियो आज क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। लेकिन इसे समझने से पहले चलिए हम आपको पहले ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले मार्केट, मान लीजिए मार्केट बुलिश है, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, फिर रन। मतलब मार्केट जो है, मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी क्या है, बुलिश है। तो यहाँ पे हमको समझना है इम्पल्सिव हाई कैसे होगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को हम लोग हायर हाई बोलते हैं। एंड ये वाला पॉइंट जो होता है मेरा, हायर लो होता है। तो इस तरह से प्राइस यहाँ पे बनाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हायर हाई बनाया और यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया और यहाँ पे हायर लो बनाया। जब प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक करती है, जब यहाँ देखिए ये हायर हाई था और हायर हाई को ब्रेक किया, किसने किया, ये हायर लो ने ब्रेक किया। जब हायर लो ब्रेक करता है अपने हायर हाई को, तो ये जो पॉइंट होता है, यही पॉइंट मेरा इम्पल्सिव लो का पॉइंट होता है। ओके, और ये जो पॉइंट होता है मेरा इम्पल्सिव हाई होता है, IH होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर यहाँ से क्या क्या, इस हायर हाई था ये वाला, सॉरी, ये पॉइंट जो क्या था, हायर हाई का पॉइंट था और ये मेरा हायर लो था। जब हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करता है, ये मेरा इम्पल्सिव लो का पॉइंट होता है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है मेरा, ये जो पॉइंट होता है इम्पल्सिव हाई का पॉइंट होता है। फिर से अपने हायर लो ने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये जो पॉइंट हुआ IL, IL इसको बोलते हैं और इसको फुल फॉर्म जो होता है इम्पल्सिव लो। एंड ये जो पॉइंट हुआ मेरा IH हुआ, जो कि इम्पल्सिव हाई का पॉइंट होता है। और ये मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश है, मतलब बुलिश मार्केट में इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ट्रेंड मार्केट का क्या हो, डाउन ट्रेंड हो, लाइक दिस, ऐसे पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, इस इस तरह से मार्केट होगा। तो इस सिचुएशंस में हम कैसे मार्क करेंगे। ये मेरा क्या पॉइंट होता है मेरा, ये लोअर हाई का पॉइंट होता है। और ये जो पॉइंट होता है मेरा लोअर लो का पॉइंट होता है। यहाँ पे भी क्या, लोअर हाई बनाया और यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया, लोअर लो बनाया। इस तरह से ही मार्केट बनाते हुआ आया मार्केट यहाँ से। ये मेरा ट्रेंड है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है। जब प्राइस अपने लोअर हाई ने अपने लोअर लो को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये जो मेरा पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट मेरा IH का होगा। IH मतलब इम्पल्सिव हाई। और ये जो मेरा होगा इम्पल्सिव लो होगा। यहाँ पे IH हुआ, यहाँ पे इम्पल्सिव लो हुआ, ये IH हुआ, इम्पल्सिव लो हुआ, IH हुआ और ये मेरा इम्पल्सिव लो हुआ। इस तरह से हम डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियम किसे कहते हैं। आइडियम हम किसे कहते हैं, या फिर आइडियम, आइडियम का मतलब होता है लुभाना। ठीक है, आइडियम को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे। लाइक मार्केट बुलिश है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है मार्केट, इस तरह से मार्केट का ट्रेंड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आइटम को मार्क करने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे पहले इम्पल्सिव हाई और इम्पल्सिव लो को समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हायर हाई बनाया और यहाँ पे हायर लो बनाया। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, हायर लो बनाया, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे भी हायर लो बनाया है, दो टी बनाया है। लेकिन आइटम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना हो कि जैसे यहाँ पे देखिए इम्पल्सिव हाई को ब्रेक किया, हायर हाई को ब्रेक किया जैसे ही प्राइस ने, तो प्राइस को यहाँ पे दो स्विंग ने ब्रेक किया। तो जो नियर बाई जो होगा ना पुल बैक, नियर बाई जो पुल बैक होगा वही मेरा आइटम का पॉइंट होगा। इसका नियर बाई पुल बैक क्या है, नियर बाई पुल बैक ये वाला है। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा मेरा इम्पल्सिव, ये मेरा पॉइंट जो होगा, सॉरी, ये पॉइंट जो होगा मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा, IDM इंडूसमेंट का पॉइंट होगा। ठीक है, अब फिर से प्राइस इसने ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए हायर हाई को ब्रेक किया, हायर लो होगा। तो जब तक प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम उसे आईडीएम नहीं मानेंगे। यहाँ पे हायर हाई को ब्रेक कर दिया प्राइस, तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, आईडीएम का पॉइंट हुआ। ठीक है, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। फिर से प्राइस ने क्या किया, अपने इस प्राइस को हायर हाई को ब्रेक किया, ये हायर लो ने, तो ये मेरा पॉइंट, ये जो हुआ इम्पल्स लो जो पॉइंट हो रहा है, अब मेरा क्या, आईडीएम का पॉइंट हो रहा है। ठीक है, फिर से प्राइस ने यहाँ क्या किया, ये हायर हाई था और यहाँ पे हायर लो था,
बट मैंने अभी जस्ट बताया कि जो प्राइस अपने नियर बाई जस्ट नियर बाई स्विंग ने ब्रेक किया होगा वही मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा क्या पॉइंट होगा, आईडीएम का पॉइंट है। और इस कब मार्केट में इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जब मार्केट बुलिश होगा, इस तरह से मार्केट होगा। लेकिन जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट इस तरह से आ रहा है, इस तरह से मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए ये बना रहे हैं, यहाँ पे लोअर हाई बनाया और ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया और यहाँ पे लोअर लो बनाया। बट यहाँ पे प्राइस ने दो स्विंग को बनाया। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये देखिए जैसे ये प्राइस को ब्रेक करता है, लोअर हाई लोअर लो को ब्रेक करता है, तो ये जो मेरा पॉइंट अभी कुछ देर पहले हम बात किए थे कि इसको हम इम्पल्सिव हाई बोलेंगे। लेकिन जब हम आईडीएम को समझेंगे ना, तो जैसे इम्पल्सिव लोअर लो को ब्रेक करता है, जैसी प्राइस लोअर लो को ब्रेक करता है, क्या लोअर हाई, तो यही मेरा जो पॉइंट होता है ना डाउन ट्रेंड के लिए, मेरा आईडीएम का पॉइंट होता है। ओके, यहाँ पे भी लोअर लो को ब्रेक किया तो ये मेरा आईडीएम का पॉइंट हुआ। इसका कलर चेंज मैं कर रहा हूँ, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट हुआ, ये भी मेरा आईडीएम का पॉइंट हुआ। क्यों होगा, क्योंकि इसने अपने लोअर लो को ब्रेक किया। और यहाँ पे देखिए इसने लोअर लो को ब्रेक किया, तो किस स्विंग ने ब्रेक किया, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है। तो इस स्विंग ने ब्रेक किया, नियर बाई स्विंग तो यही है ना, तो यही स्विंग मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। बट इसे समझने से पहले आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक से मार करना आना चाहिए। और अगर आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम मार्केट में चलते हैं थोड़ा सा कि कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से भी समझा देते हैं। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को कैसे मार्क कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर मैप दे देता हूँ, ठीक है। इसको मार्क करने के लिए आपको गेन बॉक्स को यूज करना है। यहाँ पे देखिए मैंने गेन बॉक्स ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। गेन बॉक्स को लेने के बाद यहाँ पे इस कैंडल के बुलिश कैंडल के हाई और लो के ऊपर रखना है, और यहाँ पे एक पाथ को लेना है, और इसके बाद देखना है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, फिर लो को, तो हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। तो फिर हाई को ब्रेक किया है, तो फिर इस गेन बॉक्स को यहाँ पे उठा के रख देना है। फिर इसके बाद देखना है कि इस कैंडल ने, इस बुलिश कैंडल को हाई को ब्रेक किया है, फिर लो को, तो हाई को ब्रेक किया है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है इस तरह से। फिर इस प्राइस को यहाँ पे ला देना है। अब इसके बाद जो कैंडल बना है, इस कैंडल के इस कैंडल के नीचे, अब इस कैंडल के नीचे यहाँ पे रखना है, इस कैंडल के लो और हाई के ऊपर। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है या फिर हाई को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, लो को ब्रेक किया है, तो प्राइस यहाँ से कैसे आ गई, यहाँ आ गई है, ठीक है। फिर इस गन बॉक्स को उठा करके इस कैंडल के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि हाई को ब्रेक किया है, फिर लो को ब्रेक किया है, तो लो को ब्रेक किया है, तो प्राइस यहाँ से यहाँ चली आई। अब देखिए इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से प्राइस कैसे हो गई, मूव करी यहाँ पे। अब डायरेक्टली भी चलेंगे, इस कैंडल के बाद इस कैंडल को देखिए हाई को ब्रेक किया, यहाँ भी हाई को ब्रेक किया, फिर इस कैंडल ने लो को ब्रेक किया यहाँ पे, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे भी हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, यहाँ गई प्राइस, फिर इसने लो को ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आप इम्पल्सिव हाई और इम्पल्सिव लो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि आपको ये मेरा हायर हाई का पॉइंट हुआ और ये मेरा हायर लो का पॉइंट हुआ। ये हायर लो अपने हायर हाई को ब्रेक करती है, तो यही पॉइंट जो होता है, यही पॉइंट हायर लो का पॉइंट मेरा आईडीएम का पॉइंट होता है, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट होता है। ओके, फिर से यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई को, लो को, हायर हाई ने हायर लो ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया, तो ये प्राइस क्या हुआ, मेरा आईडीएम का पॉइंट हुआ। फिर ये भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये मेरा क्या हुआ, आईडीएम का पॉइंट हो गया। इस तरह से ही आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर प्राइस ने क्या किया, यही कैंडल ने, मान लीजिए इस कैंडल ने, ये बुलिश कैंडल है, इसी कैंडल ने हाई और लो दोनों को ब्रेक किया, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, प्राइस नीचे आई थी तो मेरा यहाँ तक ही होगा, ये वाला हो जाएगा आईडी, ठीक है, क्योंकि लो इस कैंडल ने लगाया और हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है। प्राइस की इसको देखेंगे कि इसको, इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होती है, नीचे से होती है, तो नीचे से ही हम मार्केट को यहाँ से ऊपर गई, तो यही मेरा पॉइंट क्या हो गया, आईडीएम का पॉइंट होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। अब हम चलते हैं
मार्केटिंग में समझते हैं कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इम्पल्सिव हाई, इम्पल्सिव लो एंड आईडीएम को। चलिए मार्केट में चलते हैं। चलिए यहाँ से ये समझते हैं, ठीक है। पहले हम बुलिश मार्केट में समझ लेते हैं कि किस तरह से आइडेंटिफाई करें। इसको समझने के लिए आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को मार्क करने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिए, तब आपके लिए बेनिफिट्स होने वाला है। आपको गेन बॉक्स को लेना है और इस बुलिश कैंडल के हाई और लो के ऊपर रख देना है, रख दिया। और यहाँ पे देखना है कि किसने हाई और लो को ब्रेक किया। हाई ने इसको ब्रेक किया है तो गेन बॉक्स को यहाँ पाथ को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ प्राइस गई है। फिर अब इसके ऊपर रखना है, कैंडल अंदर दिख रही है, इनसाइड बार है तो इनसाइड बार के कैंडल को नहीं लेना। फिर इस कैंडल के लो को इसके ऊपर रखना, हाई लो को। और इसके बाद क्या प्राइस ने क्या किया, इसके लो को कैंडल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे आगे प्राइस, ठीक है। अब इस कैन बॉक्स को इसके इस कैंडल के ऊपर उठा के रखना है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है या फिर लो को ब्रेक किया है। तो हाई को ब्रेक किया है तो पाथ को लेना है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई है, फिर से प्राइस यहाँ पे आ गई, शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे चलेंगे। तो इस तरह से बार बार आपको कैन बॉक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट बार में अगर आप वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को मार्क कर रहे हैं तो आपको गेन बॉक्स को लेना ज़्यादा ज़रूरी है आपको मार्क करने के लिए, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर यहाँ से प्राइस यहाँ आ गई है, फिर यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे भी हाई को ब्रेक किया है, तो हाई और लो दोनों ब्रेक किया, तो इसको देखना होगा बीरिस कैंडल, तो बीरिस कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है तो प्राइस ऊपर गई, फिर देन यहाँ से प्राइस क्या आ गई, यहाँ से प्राइस आपको नीचे आ गई है। ओके, फिर से यहाँ पे देखना होगा ये प्राइस ने लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे आएंगे, इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल को नहीं लेना है। फिर इसने हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करता करते 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 यहाँ पे चला गया, फिर इसने लो को लगाया, फिर इसने हाई को लगाया। तो इस तरह से आप बुलिश मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पल्सिव हाई कैसे होगा और इम्पल्सिव लो कैसे होगा। ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये जो पॉइंट हुआ मेरा, यही पॉइंट मेरा क्या हायर हाई हुआ, और ये पॉइंट मेरा हायर लो हुआ। जैसे प्राइस अपने इम्पल्सिव हाई को ब्रेक करता है, मतलब हायर हाई को ब्रेक करता है, तो ये जो पॉइंट मेरा आईडीएम का पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट। फिर यहाँ पे हाई, सॉरी, ये मेरा हायर हाई का पॉइंट हुआ, और यहाँ से प्राइस क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया इस तरह से। यहाँ से प्राइस ने क्या किया, इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हायर हाई को ब्रेक किया, इस कैंडल और इस स्विंग ने की, इस स्विंग ने ब्रेक किया, इस स्विंग ने ब्रेक किया, तो ये जो पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होगा, और यही मेरा इम्पल्सिव लो भी होता है, ठीक है। इम्पल्सिव लो और इम्पल्सिव हाई में डिफरेंस क्या है ना, कि जब तक आपके हायर हाई को ब्रेक नहीं करता है, मतलब इम्पल्सिव हाई को ब्रेक नहीं करता है, इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता, ये वाला स्विंग को, तो इसको आईडीएम नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से किया, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऐसे जाई, ऐसे गई, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे गई, फिर इस सर ऊपर चली गई, ठीक है। तो यहाँ जो हुआ ना, ये ब्रेक किया ना, ये प्राइस जैसे ब्रेक करेगी तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, यही मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं करती है तो ये मेरा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा आईडीएम का पॉइंट हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बुलिश मार्केट में समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, समझते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पाथ का ही यूज कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो फिर गेन बॉक्स का यूज कर लेंगे। यहाँ से प्राइस क्या हुई, इसके लो को लगाया, फिर इसने लो को लगाया, फिर इसने लो को लगाया, तो यहाँ आया प्राइस, फिर ऊपर गई प्राइस, फिर इसने लो को लगाया, लो को लगाया, फिर इसने लो को लगाया, फिर इसने लो को लगाया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, फिर इसके बाद नीचे आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आपका इम्पल्सिव हाई और इम्पल्सिव लो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो यहाँ पे प्राइस जो दिख रहा है आपको, ये वाला प्राइस, ये जो प्राइस क्या हुआ, लोअर लो हुआ, और ये मेरा लोअर हाई का पॉइंट हुआ। जब लोअर हाई अपने लोअर लो को ब्रेक करता है तो ये जो पॉइंट होता है इम्पल्सिव हाई होता है, इम्पल्सिव लो होता है। और इम्पल्सिव लो और इम्पल्सिव हाई को समझ लिया, तो यही जो प्राइस आपको ब्रेक कर रही है, ये प्राइस, यही प्राइस डाउन ट्रेंड मेरा आईडीएम का पॉइंट हो जाता है। कौन सा पॉइंट होता है, इम्पल्सिव हाई का पॉइंट होता है। यहाँ पे भी इसके लो को ब्रेक किया तो ये मेरा पॉइंट क्या हुआ,
आईडीएम का पॉइंट हुआ। ओके, यहाँ पे भी प्राइस क्या गया, यहाँ आई प्राइस, ठीक है, और यहाँ से प्राइस क्या गई, फिर यहाँ पे लगे हाई लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, फिर इसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा, यहाँ पे इम्पल्सिव लो का ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट में इम्पल्सिव हाई और इम्पल्सिव लो को समझ सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इम्पल्सिव हाई, इम्पल्सिव लो और इम्पल्स क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। एंड मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।